एपिसोड 7 मोहब्बत एक जुनून। पप्पू को मनाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उफ, इस टहल का फ़ोन भी आता होगा, पता नहीं क्या है, रोज़ फ़ोन करता है सर खाने के लिए। वो क्या कर रही है? वो अक्सर फरामोश कर बैठी थी बहुत देर तक। जब वो कोई कॉल ना आई तो वो चौंकी और सेल देखने उठी। मैं सेल और सेल ढूंढने लगी तो इसे एकदम याद आया वो तो इस गांव को छोड़ आई है। याद आते ही दिल एकदम खाली खाली होने लगा, उदासी रूह में उतरने लगी। वो शख्स इसे अपना आदी कर गया था। इसने सर झटका और सोचा फ़ात को कॉल करे, और इसे तब और हैरानगी हुई जब इसका दिल ही नहीं चाहा फ़ात को कॉल करने का। इसने अपनी हालत को इग्नोर किया और फ़ात को कॉल की। दो तीन दिन बेल पर फ़ोन उठा लिया। हेलो फ़ात बोला। इसकी आवाज़ सुनकर आज पहली बार ये हुआ था कि जब इसका दिल ना धड़का था। हेलो फ़ात, कौन? मैं परिशे। कौन परिशे? फ़ात मैं हूँ परिशे, भूल गए क्या? परिशे को लगा वो मजाक कर रहा होगा। कौन है फ़ात? एक नस्वानी आवाज़ आई। रॉन्ग नंबर है जान, फ़ात ने कहा और फ़ोन रख दिया। परिशे फ़ोन हैरानगी से देखने लगी। जवार दूसरे दिन हवेली लौटा। फ्रेश होकर सोचा आज परिशे से मिलने जाएगा। थोड़ी देर बाद वह इसके घर के सामने खड़ा था और दरवाजे पर लगा ताला इसका मुँह चढ़ा रहा था। इसने सोचा क्लिनिक में होगी, मगर क्लिनिक भी बंद था। और फिर दिमाग ने एकदम झटका खाया, हम इस लड़की की हस्ती मिटा देंगे। मलक वजाहत के बोले के अल्फाज इसके कानों में गूंजे और इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा हवेली पहुंचा। मलक वजाहत कहाँ हो? मेरे सामने आओ। वो चीख चिल्ला रहा था। क्या हुआ पुत्र, क्यों पागल हो रहे हो? भला बाप का यूं कोई नाम लेता है? अम्मा परेशानी से बोली। आप हट जाएं। कहाँ है मलक वजाहत और मलक जवार के बीच का मामला है? वो आगे बढ़ा। इतने में मलक वजाहत इसके सामने आई। क्यों चिल्ला रहे हो? बाप है हम तुम्हारे, किस लहजे में बात कर रहे हो हमसे? तुम बाप बाप ऐसे करते हैं? आपको बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। मलक वजाहत ने एक जोरदार चांटा इसके मुंह पर मारा। तमीज़ से बात करो। हम मलक जवार, हमारे बेजलाल प्यार ने तुम्हें खुद सर कर दिया है। तुमने अपने बाप से बदतमीजी करने लगे हो। अम्मा जान ने एकदम मुंह पर हाथ रखा और जवार का बाजू पकड़ा। इतना सब कुछ करके मुझसे तवक्का रखते हैं कि मैं आपसे तमीज़ से बात करूँ? मैं पागल हो गया था। क्या क्या किया है हमने? कहाँ है परिशे? क्या किया आपने इसके साथ? परिशे वो डॉक्टर नहीं? हाँ वही बताएं। हमें नहीं पता जवार, इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा आप खिलाफ थे। सच बताएं वरना क्या? मतलब वजाहत बोले। जवार ने जेब से गन निकाली और कनपट्टी पर रखी। जवार मेरे बच्चे, अम्मा एकदम चीखे। जवार ये क्या पागलपन है? मतलब वजाहत चलाए। आप बताते हैं या नहीं? जवार हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो फिर कहाँ चले गई वो? जवार खुदा रही नीचे करो। अम्मा रो रही थी पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। जवार हम मलक वजाहत हैं जो काम करते हैं दिन दहाड़े करते हैं, एवं छुप कर नहीं करते। खाएं मेरे सर की कसम और सच बताएं। जवार ने इनका हाथ अपने सर पर रखा। मलक जवार, बाप पर एतबार नहीं खाते हैं हम तुम्हारे सर की कसम। खुश हो जाओ, हम नहीं जानते वो कहाँ है। और जवार एकदम खामोश हो गया। मलक वजाहत ने गन इसके हाथ से छीनी। वो खामोश रहा और चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। अम्मा पीछे रोती रही। इनकी एक ना सुनी। इसके अंदर आज पहली बार कुछ छीन से टूटा था। शायद वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, आगे बेड पर बैठा और सर हाथों में थाम लिया। और मुझे छोड़कर चली गई। क्या सच में मैं गलत था जो समझ ही ना पाया उसे? उसकी पसंद अपनाऊंगा तो क्या पता इसको मुझसे मोहब्बत हो जाए। क्या फ़ात की मोहब्बत इतनी ज़ोरावर थी जो इसे अपने शौहर नज़र ना आया? भले ये रिश्ता मजबूरी से जोड़ा गया था, पर रिश्ता तो था ना। इसने अपना सर उठाया। मगर जवार कमज़ोर नहीं है, वो बदला ज़रूर लेगा, पर कमज़ोर नहीं हुआ। वो अब भी ताकतवर है और अपनी इज़्ज़त अपनी बीवी किसी और के पास कैसे आसानी से बेच सकता है? नहीं नहीं परिशे, तुम वापस आओगी और अब की बार इस घर में आओगी, यही रहोगी हमेशा, लेकिन तुम्हारे लिए वो मलक जवार नहीं मिलेगा। हाँ मैं वैसा ही रहूँगा जैसे लोगों तुम्हें पसंद है, क्योंकि मोहब्बत के आगे मैं बेबस हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें मुझे से मोहब्बत हो जाए। परिशे, तुमने मुझसे बहुत तकलीफ दी है। परिशे, तोड़ दी है मुझे। तुम वो पहली और आखिरी औरत हो जिसे मेरे दिल ने चाहा। तुम पहली और आखिरी औरत हो जिसने मुझे बेदर्दी से तोड़ा। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, वो ज़रूर ढूंढूंगा। पाताल में भी से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वो रात गए तक किससे मुखातिब रहा और फिर खड़ा हुआ। इसने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। इसने एक नंबर मिलाया। आज पता करके बताओ कि डॉक्टरनी परिशे गाँव से कहाँ गई है? जी साईं, इसने कहकर फ़ोन रख दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। वो परिशे के बारे में सोच रहा था। बार बार आंखों के गोशे नम हो रहे थे। क्या वो लड़की इतनी बासर थी जो इस शख्स को रुला गई थी? वो बचपन से अब तक बस रुलाता ही आया था और आज एक मामूली सी औरत ने इसे रुला दिया था। इसने एक नंबर मिलाया। आज पता करके बताओ कि डॉक्टर ने परिशे कहाँ गई है? जी साईं, इसने कहकर फ़ोन रख दिया। सुबह ही जवार को दोबारा कॉल आ गई थी। जी साईं, डॉक्टर जी लाहौर चली गई हैं। ठीक है, लाहौर जाने की तैयारी करो, पता करो कि वहाँ किसके पास हैं। जी साईं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। आज टाइम शॉर्ट है जिसकी वजह से एपिसोड बहुत शॉर्ट है।